जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ इंडिया में ऑन 26 जनवरी 1950, तब कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल्स था। ओके, ये बढ़कर अब आज तक, ओके, आज है 10 जुलाई 2022, आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। सो टोटल पार्ट्स कितना है? 25 पार्ट्स, और इसी 25 पार्ट्स में ये 470 आर्टिकल आता है। ओके, ये 25 पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में पार्ट 1। ओके, आउट ऑफ 25 पार्ट 1 को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इसी पार्ट 1 में आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 आता है। ओके, पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आता है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, ये कहता है। और आर्टिकल 1 से हमको क्या मिलता है? ये 3 इंफॉर्मेशन हमको मिलता है आर्टिकल 1 में। नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया का जो नेम ये क्या है, टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, और टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री क्या है। ओके, पहले देखते हैं नेम ऑफ द कंट्री। इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 ये कहता है। नेम ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया एंड भारत, दो नेम है, एक है इंडिया, अनदर है भारत। सो इंडिया जो है ये है मॉडर्न नेम, और जो भारत है ये है ट्रेडिशनल नेम। ओके, सो भारत है, इंडिया है, इसीलिए इंडिया दैट इज भारत। ओके, देन टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है इंडिया का? टाइप ऑफ पॉलिटी है यूनियन। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। ओके, ये फेडरेशन नहीं है लाइक दैट ऑफ अमेरिका। अमेरिका इज ए फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स। ओके, देखिए, अमेरिका इज ए फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स, नॉट ए यूनियन ऑफ 50 स्टेट्स, वेयर एज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। ओके, देखिए, अमेरिकन स्टेट का एग्जाम्पल अलास्का एक अमेरिकन स्टेट है, टेक्सास एक अमेरिकन स्टेट है, कैलिफोर्निया एक अमेरिकन स्टेट है। ओके, ऐसे करके 50 स्टेट्स है। ओके, ये इसी में यूनियन नहीं है, इसी में है फेडरेशन। ओके, अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स। ओके, फेडरेशन मतलब हर स्टेट का अलग अलग फ्लैग है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग सिटीजनशिप है, और किसी भी मूवमेंट में कोई स्टेट एक फेडरेशन से निकल सकता है। लेकिन यूनियन में क्या है? यूनियन इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स, लेकिन यूनियन में कोई स्टेट का फ्लैग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। ओके, सो जो भी है ये इंडिया का है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। सो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। बिहार का, वेस्ट बंगाल का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फ्लैग जो है हमारा तिरंगा, ये इंडियन फ्लैग है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का फ्लैग नहीं है। ओके, ये है इंडिया का फ्लैग। ओके, देखिए, इंडियन सिटीजनशिप मतलब सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। स्टेट का कोई अलग सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप। ओके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक सिटीजनशिप, और अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन। फेडरेशन में कोई स्टेट इजीली निकल सकता है, लेकिन यूनियन में कोई स्टेट इजीली निकल नहीं सकता है। सो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरी। ओके, आया समझ में? टाइप ऑफ पॉलिटी मतलब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, ये यूनियन है, और जितने भी टेरिटोरियल एरिया है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी, सब आता है इंडिया का अंदर। इंडिया मतलब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज में जितने भी एरिया है सब आता है इंडिया और भारत के अंदर। ओके, सो आर्टिकल 1 दर्शाता है टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी दैट इज इंडिया इज ए यूनियन,
and name of the country India and भारत. ओके, दो नेम. देन आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन मर्ज यूनियन टेरिटोरीज एंड एक्वायर टेरिटोरी विथ इंडियन यूनियन. आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी यूनियन टेरिटोरी और एक्वायर टेरिटोरी को पार्लियामेंट इंडियन यूनियन के साथ मिला सकता है. इंडियन यूनियन मतलब स्टेट्स. ओके, देखिए एग्जांपल, सिक्किम वाज एडमिटेड इन इंडियन यूनियन ऑन 26 अप्रैल 1975. ओके, ये 1975 में सिक्किम को मर्ज किया गया. सिक्किम क्या है? सिक्किम एक एक्वायर टेरिटोरी है. ओके, सो 1975 में पार्लियामेंट ने इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किए थे. ओके, हिमाचल प्रदेश था कि यूनियन टेरिटोरी इन द ईयर 1966, लेकिन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 2 को यूज करके हिमाचल प्रदेश को स्टेट स्टेटस दे दी इन द ईयर 1971. ओके, सो आर्टिकल 2 ये कहता है पार्लियामेंट कैन मर्ज यूनियन टेरिटोरी और एक्वायर टेरिटोरी विथ इंडियन यूनियन. ओके, देन देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स, इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ द स्टेट, change the boundary of the state, change the name of the state. So article 3 of the constitution of India says that parliament can do ये 4 things by using article 3. okay, so article 3 को यूज करके पार्लियामेंट न्यू स्टेट क्रिएट कर सकता है. जो लास्ट स्टेट तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश से क्रिएट हुआ है. पार्लियामेंट ने ये आर्टिकल 3 यूज करके आंध्र प्रदेश को तोड़े. ओके, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. देन देखिए इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ स्टेट. ये आर्टिकल 3 को यूज करके 2019 में पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिए. ओके, और जम्मू कश्मीर जो इंडियन स्टेट था इसी को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटोरी बना गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, ये एक यूनियन टेरिटोरी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, सो इसी आर्टिकल 3 को यूज करके पार्लियामेंट ने इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टेट, चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. ओके, कोई भी स्टेट का बाउंड्री बढ़ा सकता है और छोटा भी कर सकता है, और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम भी चेंज हो सकता है. ये आर्टिकल 3 यूज करके पार्लियामेंट ये सब कर सकता है. देखिए चेंज द नेम ऑफ द स्टेट का एग्जांपल देखते हैं. देखिए ओडिशा. ओके, पहले ओडिशा था, ORISSA है ओडिशा. नाउ ओडिशा बिकम ओडिशा, ODISH है. ओके, ये 2011 में चेंज हुआ है. ओके, 2011 बिफोर ये था ORISSA ओडिशा, एंड 2011 के बाद ये हुआ है ओडिशा, ODISH ओडिशा. ओके, सो ये आर्टिकल 3 को यूज करके पार्लियामेंट ने ये किया है. ओके, देन देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है? दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 2 and 3 पार्लियामेंट डोंट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट but can be made with simple majority or by ordinary legislative process. ओके, आर्टिकल 4 ये कहता है पार्लियामेंट जब ये 2 आर्टिकल की यूज करेगा, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 यूज करके ये काम करेगा और आर्टिकल 3 यूज करके ये 4 काम करेगा, तब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी नहीं है. सो विदाउट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, but with simple majority in the parliament or by ordinary legislative process, parliament can do this one and this one. Okay, so article 4 यही कहता है. Okay, no need of constitutional amendment. Okay, so this is something about part 1 and article 1, 2, 3 and 4 of the constitution. Okay, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ. ओके, सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होता है और कैसे सिटीजनशिप लॉस होता है, इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद.
है।